हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज से नेक्स्ट यूनिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। ये जो लास्ट यूनिट रह रही थी और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो इस पेपर में रखे जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमें पूरा कैसे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, आउटपुट जो आएगा वो कैसे कैसे कनेक्टिविटी भी होगी, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरफेस कैसे हम इंटरफेस क्यों लगाते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं सभी को पता है। द इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, डेस्क, जो भी आपके होते हैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं किसी ना किसी पर्पस के लिए। अब जितने भी ये डिवाइस कनेक्ट हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। टॉपिक इज द इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेस का हमारा काम ये होता है कि अगर हम इन डिवाइसेस को लगाते हैं, सारे डिवाइसेस को, प्रॉब्लम ये आती है कि स्पीड मिसमैच करती है। मान लो आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को कीबोर्ड से, और सीपीयू तो हमारा बहुत फास्ट है, तो तब तक वो वेट करेगा, क्या करेगा, इसके लिए हमारी दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। तो डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस इज स्लोअर देन द ट्रांसफर रेट ऑफ सीपीयू। तो एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की जरूरत होती है इन बिटवीन। पेरिफेरल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस होते हैं, एंड द सीपीयू एंड मेमोरी आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो एक सिग्नल प्रॉब्लम की भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। डेटा कोड्स एंड फॉर्मेट्स इन द पेरिफेरल डिफर फ्रॉम द वर्ड फॉर्मेट इन द सीपीयू ऑफ द मेमोरी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड फोर्थ वन इज द ऑपरेटिंग मोड ऑफ द पेरिफेरल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड मस्ट बी कंट्रोल एज नॉट टू डिस्टर्ब द ऑपरेशन टू द अदर पेरिफेरल कनेक्टेड टू द सीपीयू। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हम इनपुट आउटपुट इंटरफेस लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईओ इंटरफेस से एक क्वेश्चन बनता है, तो ये आप पढ़ लेना। इसके पॉइंट्स आपके दे बता रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लिख के आए। चारों पॉइंट आईओ इंटरफेस आता है। इसका एक डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप उसमें, जैसे बस का डायग्राम बनाया था मैंने आईओ इंटरफेस का, ये आप डायग्राम भी बता सकते हैं। जैसे प्रोसेसर से डेटा लाइन होती है, एड्रेस लाइन होती है, कंट्रोल लाइन होती है, तो देयर इज द इंटरफेस। ये आपका इंटरफेस है जिसमें आपका कीबोर्ड भी जरूर है, प्रिंटर और मैग्नेटिक, यही काम करता है ये सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको खत्म हो गया। कनेक्शन आईओ इंटरफेस, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी आप ये डायग्राम बना सकते हैं। बस का आता है स्ट्रक्चर, उसमें भी डायग्राम बना सकते हैं। टॉपिक इज द एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट यूनिट। जो आपकी ये यूनिट है। अब स्टॉप इसमें आपका एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम डेटा ट्रांसफर दो डिफरेंट यूनिट्स में डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं कि हमारा ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है? जस्ट लाइक दैट सीपीयू टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या इनपुट आउटपुट ट्रांसफर को अगर हमें सीपीयू को ट्रांसफर करना है तो कौन सी मैकेनिज्म से हम डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो ये चीजें ये बताता है डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो ये दो टाइप्स का होता है, आपको बता भी रखा होगा। एक, फर्स्ट वन इज द स्टॉप कंट्रोल मेथड एंड सेकंड वन इज द हैंडशेकिंग मेथड। अब हम स्टॉप कंट्रोल कब यूज करते हैं और हैंडशेकिंग यूज करते हैं कब करते हैं? ये एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर हम वहां पे भी यूज करते हैं जब दोनों डिवाइसेस के बीच के, क्या कहते हैं, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, यानी प्रॉपर स्पीड में नहीं होता डेटा ट्रांसफर। जैसे इनपुट आउटपुट की स्पीड कम होती है और सीपीयू की स्पीड ज्यादा होती है, तो वहां पे हम एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉप कंट्रोल। तो स्टॉप कंट्रोल एक मेथड है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का। इसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं सोर्स यूनिट से डेस्टिनेशन यूनिट। एक डेटा को डेटा बस में डालते हैं, एक स्टॉप सिग्नल सेंड कर देते हैं डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन तक जब तक स्टॉप सिग्नल पहुंचता है, डेटा रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही स्टॉप सिग्नल स्टॉप होता है, डेटा डेटा जो बस में है वो रिसीव करना डेस्टिनेशन यूनिट बंद कर देती है। तो ये एक मेथड है स्टॉप कंट्रोल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो तरीके से होता है, एक तो सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप कंट्रोल और एक होता है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप कंट्रोल। जब सिग्नल स्टॉप से जाता है, सोर्स से जाता है, तो सोर्स इनिशिएटेड। जब सिग्नल डेस्टिनेशन से आता है तो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप कंट्रोल मेथड कहलाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये करा भी रखा है मैंने, क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। हैंडशेकिंग, बात करते हैं हैंडशेकिंग मेथड की। हैंडशेकिंग मेथड में देखिएगा स्टॉप में दिक्कत क्या रही, प्रॉब्लम क्या रही। स्टॉप मेथड में क्या होता था,
सोर्स यूनिट को ये नहीं पता होता था कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा एक्चुअल, क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है, मान लीजिए ये सिग्नल है स्टॉप कंट्रोल का, ये सिग्नल सोर्स ने भेज दिया, डेटा डेटा भी भेजा सोर्स ने। अब वो डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, स्टॉप बंद हो गया, डेटा भी जाना बंद हो गया, हमें नहीं पता डेस्टिनेशन यूनिट तक पहुंचा डेटा। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म आई, हैंडशेकिंग मेथड मैकेनिज्म। हैंडशेकिंग मेथड मैकेनिज्म ने क्या करा कि ये एक टू वायर हैंडशेकिंग मेथड पे बेस्ड है, यानी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टू वायर हैंडशेकिंग मेथड। इसमें क्या होता है, तो फर्स्टली कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश की जाती है, यानी कि सबसे पहले डेटा को डेटा बस में रखा जाता है, एक डेटा वैलिड सिग्नल सेंड करा जाता है, जब तक डेटा वैलिड है तब तक वो एक्सेप्ट करता रहता है। जैसे ही डेस्टिनेशन यूनिट तक डेटा सारा पहुंच जाता है तो एक एक्सेप्टेंस मैसेज वो सेंड कर देता है सोर्स यूनिट को। तो डेटा एक्सेप्टेंस मैसेज अब सोर्स यूनिट तक आ गया, यानी कि हैंडशेकिंग मेथड ने ये भी प्रॉब्लम दूर कर दी कि एक्नॉलेजमेंट जो नहीं आ पाता था स्टॉप कंट्रोल में, वो हैंडशेकिंग मेथड में आपका ट्रांसफर करा जाना स्टार्ट हो गया। यानी कि ये भी आपका दो टाइप से होता है, एक सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेकिंग होती है, एक डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग होती है। तो आप ये दोनों डायग्राम देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हैंडशेकिंग का मेथड आएगा जरूर, दोनों ही। ये डेस्टिनेशन इनिशिएटेड का डायग्राम करा रखा है क्लास में। ये सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसफर, आपका सीरियल ट्रांसफर तो आपके में सिंपल है, सीरियल मैंने बताया था ना। ये आपके उसके लिए नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। टॉपिक आता है मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर इज द टॉपिक ऑफ मेन टॉपिक, कि कौन कौन से मोड हैं आपके डेटा को ट्रांसफर करने के, तो वो कैसे हम पॉसिबल कर पाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल, सीपीयू और पेरिफेरल और मेमोरी, sometimes between any two device of the unit of your computer system. To transfer a data from one unit to another, one should be sure that both units have proper connections, and at the time of data transfer the receiving unit is not busy. तो डेटा ट्रांसफर विद द कंप्यूटर इज इंटरनल ऑपरेशन। तो ये ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर का टॉपिक आएगा। ये तीन टाइप से हम कर सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर। The data transfer can be handled by various modes. Modes use CPU as an internal path. Other, तो थ्री मेथड्स आपको गिवन है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, डीएमए। ज्यादातर डीएमए आपको पढ़ाया जाता है और आप डीएमए ही पढ़ते हैं। ऐसे हमने अपनी क्लास में प्रोग्राम इनपुट आउटपुट भी मोड पढ़ा रखा है, और इंटरप्ट इनिशिएटेड भी पढ़ा रखा है, और डीएमए भी पढ़ा रखा है। तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड देख लें, तो कैसे हम सीपीयू से आईओ डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करते हैं और डेटा आपका एक्सेप्ट होता है। तो वो देखिएगा, इसमें हम जब भी ये ट्रांसफर होते हैं तो इस टाइप के ट्रांसफर मोड में हम हैंडशेकिंग और इंटरनली और क्या कहते हैं स्टॉप कंट्रोल मेथड का भी यूज करते हैं। तो देखिएगा, एक सीपीयू से डेटा सीपीयू के पास डेटा बस के थ्रू डेटा आता है, इनपुट आउटपुट बस से इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा रजिस्टर में डेटा स्टोर होता रहता है, स्टेटस फ्लैग ये बताता रहता है कि कब तक रीड करना है, नहीं रीड करना है। डेटा बस में एड्रेस बस एक जुड़ी होती है, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। डेटा वैलिड जैसी सिग्नल होता है ये डेटा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही डेटा एक्सेप्टेंस का मैसेज सीपीयू सेंड करता है स्टेटस फ्लैग के द्वारा, देन द इनपुट आउटपुट यूनिट को ये पता चल जाता है डेटा आपका रीड हो चुका है। तो यही वो डायग्राम है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मोड है। ऐसी इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट होता है। इंटरप्ट इनिशिएटेड आपका किसी इंटरप्ट, जब भी मान लीजिए आप सीपीयू कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और आपको कोई इनपुट आउटपुट चाहिए होता है, तो कैसे होता है कि प्रोग्राम वो उस प्रोग्राम में पर्टिकुलर बिजी ना होके वो दूसरे प्रोग्राम पे स्विच हो जाता है, जब तक वो आप इनपुट आउटपुट रीड करता है पर्टिकुलर प्रोसेस, देन वो सीपीयू उसे कंप्लीट करके फिर उसे दोबारा से कंप्लीट कर लेता है। तो प्रोग्राम इनिशिएटेड इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट भी आप पढ़ ले, बढ़िया है। डेजी चेन प्रायोरिटी मेथड आपका आता नहीं है। डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक ऐसा मेथड है जिसमें विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सीपीयू द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द आईओ डिवाइसेस टू मेमोरी इज कंप्लीटेड। तो आप कैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें आप सीपीयू यूज करता है, दो रिक्वेस्ट यूज करता है, एक बस रिक्वेस्ट और एक बस ग्रांट रिक्वेस्ट सीपीयू जनरेट करता है, जिससे डीएमए को अथॉरिटी मिल जाती है कि यू कैन वॉक
सेपरेटली। तो कैसे करता है, इसका एक डायग्राम है, देखिएगा। एक तो डीएमए ट्रांसफर का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, रीड राइट डेटा बस एड्रेस बस, बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट। बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट की परमिशन आपको कौन प्रोवाइड करता है, सीपीयू प्रोवाइड करता है। तो इसमें दे, इसमें ये इसका डीएमए कंट्रोलर का पूरा डायग्राम बना हुआ है। कैसे डीएमए सेलेक्ट करा जाता है, रजिस्टर सेलेक्ट करा जाता है, रीड ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन, बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट, इंटरप्ट, ये आपको एड्रेस बस, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर, कितने वर्ड आएंगे, और कंट्रोल रजिस्टर। ये इसका आप एक डायग्राम जरूर बना लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे आप डीएमए को, डीएमए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आप डीएमए कंट्रोलर एक हमने और डायग्राम बनवा रखा है, जिसमें चारों ब्लॉक दिखाए हैं, सीपीयू, मेमोरी, और क्या कहते हैं आईओ डिवाइसेस, और डीएमए, साथ में डीएमए, वो भी डायग्राम आप बना दें। आईओपी, आईओपी इज एन इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पूछा जाता है आईओपी क्या है, जस्ट लाइक इनपुट आउटपुट इंटरफेस की तरह काम करता है आईओपी भी, बस यहाँ पे एक प्रोसेसर लगा होता है, वहां पे इंटरफेस होता है, यहाँ पे एक प्रोसेसर। इट इज ए प्रोसेसर विद डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैपेबिलिटी दैट कम्युनिकेट विद आईओ डिवाइसेस। आईओपी इज सिमिलर टू सीपीयू एक्सेप्ट that it is designed to handle the details of IO operations। तो ये डायग्राम जरूर बनाएं आईओपी प्रोसेसर का। देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस आईओ बस से इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के थ्रू मेमोरी बस से जुड़ते हैं या डेटा बस से जुड़ते हैं, और मेमोरी यूनिट में डेटा ट्रांसफर होता है, तो आईओपी लगा होता है वहां पे। आईओपी कैसे काम करता है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, सेंड इंस्ट्रक्शन, आईओपी पाथ, ट्रांसफर स्टेटस और टू मेमोरी लोकेशन, ये पूरा आप पढ़ ले। इसका ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बना के आना है। पाइपलाइनिंग आपने पढ़ ली होगी, पैरेलल प्रोसेसिंग और पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिमिलर है। पैरेलल प्रोसेसिंग इज अ टर्म यूज्ड फॉर लार्ज क्लास ऑफ टेक्निक दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड साइमल्टेनियसली डेटा प्रोसेसिंग। यानी पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है एक साथ पैरेलली टास्क को एग्जीक्यूट करना। और वो हम कैसे करते हैं, मल्टीपल टास्क को एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट करने के प्रोसेस को ही हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके लिए दो क्लासिफिकेशन दिए थे, एक तो फ्लिन ने दिया था, एक फिंक्स ने क्लासिफिकेशन दिया था। फ्लिन ने क्लासिफिकेशन क्या कहा था, कि बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को हम नंबर ऑफ डेटा स्ट्रीम और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के थ्रू हम 4 टाइप में कैटेगराइजेशन कर सकते हैं एक सिंपल कंप्यूटर का भी। तो फर्स्ट वन SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा हो, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो ये 4 ऑपरेशन, 4 टाइप के इसने प्रोसेसर्स, कंप्यूटर्स को डिजाइन, कंप्यूटर्स कह सकते हैं, कंप्यूटर्स को डिजाइन करा, प्रोसेसिंग यूनिट्स को डिजाइन करा, जिससे आप आजकल यूज करते हैं। तो हम ये 4 टाइप्स हम यूज करते हैं। इन 4 टाइप्स में सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा बहुत ही अर्लियर कंप्यूटर्स में यूज होता था, अब तो मल्टीपल स्ट्रीम्स हो गई। द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी कंप्यूटर्स system and multi-processor system is that the multi-processor system is controlled by one operating system that provide interaction between processor and all component of the system cooperate in the solution of problem. तो parallel processing discuss under the following topic: pipeline, vector और array processor। तो सबसे पहले पाइपलाइनिंग हम काउंट करते हैं। तो देखिएगा पाइपलाइनिंग एक टेक्निक है जिसमें हम पैरेलली ही रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं मल्टीपल प्रोसेस को। तो विदाउट पाइपलाइनिंग, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था बॉटल्स का, आपने देखा होगा मेरी बॉटल की फैक्ट्री थी, और मैंने उसको क्लास में आपको डिस्क्लोज भी करा था कैसे हमने काम वर्कआउट करा था। विदाउट पाइपलाइनिंग हम प्रोसेसिंग को देखा था और पाइपलाइनिंग को। तो उसी का एक ऑपरेशन यहाँ पे यही है, 3 सेगमेंट दे रखे हैं, इतने ऑपरेशंस आपको करने थे। ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस का एक एग्जांपल है कि AI मल्टीप्लाई BI, आपके पास ऑपरेशंस गिवन है, इसे कैसे हम कंप्लीट करके दिखाते हैं, दैट्स द साइकिल। तो देख लेना पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन करके सॉल्व। इससे हमने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग का, कंपेयर द एक्सपोनेंट। अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग पढ़ लेना, इसका ये न्यूमेरिकल फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन का जो न्यूमेरिकल करा रखा है ये भी कर लेना।
ये एक एग्जांपल ये भी कराया था कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये वाला डायग्राम भी अब मैंने बनवा रखा है। और आपके में इंस्ट्रक्शन साइकिल में ऐसा कुछ है नहीं। 8085 लास्ट यूनिट जो आपकी रहती, लास्ट टॉपिक आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जरूर आप पढ़ लें कि इसमें कौन कौन से रजिस्टर्स लगे होते हैं। जैसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इनपुट आउटपुट, ये स्मॉल डायग्राम है। आप इसका एक बिगर डायग्राम जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये मैंने सब आपको लिखवा रखा है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 आएगा आपके पेपर में लिखने को, तो इसमें सब चीजें आप बता दें कि कौन कौन से रजिस्टर्स आपने यूज करें। जैसे कि ये एक डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम, और एक चिप, ये डायग्राम, दो डायग्राम इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने आपके चिप, ये तो चिप डायग्राम हो गया, ये आपका पिन डायग्राम और ये चिप डायग्राम। इसमें कितने फ्लैग्स लगे हैं, कितने रजिस्टर देखिएगा, 6 रजिस्टर लगे होते हैं, 8 8 बिट के होते हैं। एक काउंटर्स लगा होता है, टाइमिंग एंड सिग्नल डायग्राम है, एएलयू है। ये डायग्राम आप दोनों पढ़ लें, ब्लॉक डायग्राम और चिप डायग्राम पेपर में बनाने को जरूर आएंगे। और कौन कौन से एड्रेसिंग मोड यूज हो रहे हैं ये सब उसमें लिखवा रखा है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए, आप ये सब पढ़ लें। ये आपके मटेरियल, हैंड मटेरियल्स आपको दे रखा है, उसमें आप देखिए। खाली दैट्स द डिस्कशन क्लास। थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।